रेस्पेक्टिवली। तो एफ एक्स हमारी, अगर हम कोई डिग्री 2 पॉलिनोमियल ऐड करेंगे तो उसको हम बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही होती है डिग्री 2 की। और अगर हम डिग्री 1 की कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, से जी एक्स, उसने कहा भी है, तो इसको मैंने लिख दिया बेटा डी एक्स प्लस ई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एफ ऑफ जी एक्स ऐसे ही लेट किया जा सकते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स दे रखा है, तो ठीक है, इसके अंदर हम जी एक्स रख देते हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स हमें मिल जाएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स, यानी मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, जी एक्स से, तो ये हो गया ए जी एक्स होल स्क्वायर प्लस बी जी एक्स एंड प्लस सी। और जी एक्स को भी अभी हमने क्या लेट कर रखा था, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये है डी एक्स प्लस ई, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी बेटा, प्लस बी अगेन डी एक्स प्लस ई और प्लस सी। और एफ ऑफ जी एक्स हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ जी एक्स गिवन है हमें 8x² माइनस 2x। बस काम हो गया, दोनों तो पॉलिनोमियल्स हैं तो कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा वो आएगा डी स्क्वायर, जब होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो दिख ही रहा होगा आपको, मैं फिर बता देता हूँ, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2DE x प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे ए होगा, फिर वही सेम जो भी आना है वो आता रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निकालूं तो हमें नजर आएगा 8, और राइट हैंड साइड से क्या नजर आएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट केवल यहाँ से मिलेगा, दैट इज ए डी स्क्वायर। तो ए और डी में इक्वेशन आ गई। आगे देखा हमने एक्स का कोफिशिएंट, इधर से क्या दिखाई दे रहा है हमें, एक्स का कोफिशिएंट -2। इधर से क्या दिखाई देगा, एक तो इससे मल्टीप्लाई करके बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, दैट इज 2ADE। और एक शायद हमें यहाँ से मिलेगा प्लस BD, और कभी एक्स नहीं मिलेगा, तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ गई। अब आ जाइए कांस्टेंट, कांस्टेंट हम यहाँ पे आई थिंक 0 है, तो इसको बना लेते हैं 0। यहाँ से कांस्टेंट क्या मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट हमें यहाँ से मिलेगा प्लस BE और प्लस C। इस तरह से हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गए। अब यही काम हमें कहाँ करना है, यही काम हमें यहाँ पे करना है बेटा, आगे वाले पोर्शन के लिए। तो अब इसको भी देख लीजिए आप। अब हम आए किस पे, जी ऑफ एफ एक्स पे। जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी में हमें एफ एक्स डालना है। तो जी फंक्शन कहाँ है हमारा, जी हमने लेट कर रखा है, बस यहाँ पे आप एफ एक्स पुट कर दीजिए, एक्स की जगह यहाँ पे एफ एक्स। तो ये डी ऑफ एफ एक्स हो गया। बिल्कुल वैसे ही पैटर्न चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है, बहुत आराम से कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान समझे क्वेश्चन को। अब मैंने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस ये ई है। और जी ऑफ एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 4x² प्लस 6x प्लस 1, ये हमारा जी ऑफ एफ एक्स है। तो ठीक है, अगेन ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को, वही काम फिर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है बेटा 4, और इधर से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ गया a इंटू डी। दूसरी इक्वेशन, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या है 6, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा b इंटू डी। कॉन्स्टेंट हम यहाँ से मिलेगी बेटा जी 1, और यहाँ से कितने मिलेगी, एक तो इससे मल्टीप्लाई करके d इंटू सी, और प्लस एक कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे e दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करनी है, क्या प्रोसेस था वो तुम्हारे सामने सब आ चुका है। तो ठीक है, ए डी की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पे रख दी 4, तो देखो ये लिखा आ सकता है a इंटू डी। तो जैसे मैं इसको 4 रखूँगा तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। ठीक है जी, एक काम हमारा हो गया, हमें d की वैल्यू मिल गई 2, एक अननोन तो कम से कम निकल के आया। ठीक, आगे चलते हैं, d को यहाँ रख लिया, d कितना है हमारा 2, d की वैल्यू जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 रखी तो b की वैल्यू हमारी आ गई बेटा जी 3, एक काम और हो गया, b भी आ गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, a मिल गया है, d मिल गया है और b मिल गया है। अब d की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2, 4, और d को हमने रखा है यहाँ पे 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई 2। लो जी, ये भी हो गया आपका। सोचे थे काफ़ी टफ पड़ेगा, लेकिन यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है a, d और b तो हमारे इजीली आ गए। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ देखें ध्यान से तो इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इसमें डी भी रख सकते हैं और बस डी ही रख सकते हैं। चलो डी रख लेते हैं। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी 2, तो डी को हमने यहाँ 2 रखा तो ये 2c प्लस ई आ गया। ठीक, 2c प्लस ई आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ नज़र आ रहा है, जैसे ए की वैल्यू नज़र आई कितनी बेटा, ए की वैल्यू यहाँ से 2 रखी, डी की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी, और ई निकालना है तो ई ऐसे रहने दो। फिर बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 3 रखी, और डी भी निकाल लिया 2। लो जी, ई भी यहाँ से आ गया मेरे ख्याल में। तो ये -2 तो ये रहा, ये -6 इधर आ जाएगा, 3 2 6, और ये कितना हो गया 8e, तो ये आ गया -8e इक्वल टू 8e। तो e की वैल्यू आ गई हमारी -1। ठीक है जी, ये काम भी एक खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं e की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, c भी आ गया। लो, मतलब आसान ही चल रहा है क्वेश्चन में, टफ वाला पार्ट तो नहीं है। 2c, e को रख दिया मैंने यहाँ पे -1, तो 2c बराबर बन गया हमारा बेटा जी 2, 1 को उधर ले गए, -1 को मतलब, तो c की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 1, तो c भी आ गया। अब तो मिल रहा सारे अननोन आ गए, 3 अननोन यहाँ पे थे, ए बी सी और डी और ई, तो सारे आ चुके, ए बी सी और डी और ई। अब तो फंक्शन निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब एफ ऑफ 2 निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स से बात कर लेते। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रख दीजिए ए बी सी की वैल्यू। ए कितना है हमारा, देखो A2, बी कितना बेटा B3, एंड सी कितना है हमारा C1। तो एफ ऑफ 2 मिल गया, एक्स को 2 रखना है ना, F2 निकालना है, तो एफ ऑफ 2 कितना गया बेटा 4 2 जा 8, 6 प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 15। अब किस पे आए हम कि सर जी ऑफ 2 भी निकालना है, तो जी ऑफ 2 की बात कर लेते हैं। तो जी ऑफ 2, तो जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं यहाँ पे। जी ऑफ एक्स हमने क्या लेट किया था, डी एक्स प्लस ई, और डी कितना है हमारा, डी बेटा निकाला था, डी सबसे पहले 2 आया था, 2x प्लस ई कितना है हमारा, ई -1। ठीक है जी, तो इसके अंदर x को 2 रख दिया, g2 भी निकल गया, तो 2 2 जा 4 -1 3। तो इन दोनों का समीशन चाहिए था हमें, तो 15 प्लस 3, तो लीजिए आपका 18 रिजल्ट आ गया। तो कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, मतलब एज सच ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें आपको एक्सटर्नल को सोचना पड़े कि भाई ये कंसेप्ट था हम नहीं लगा पाए इस वजह से क्वेश्चन नहीं हुआ। तो क्वेश्चन में एज सच कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, बस हाँ मेहनत ज़्यादा है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है।